महिला महाविद्यालय के हॉस्टल और त्रिवेणी हॉस्टल में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? क्या और एक कमरे में 4 लड़कियां रहती हैं। चार वहाँ पे लड़कियां? फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय की लड़कियों का जो विचारधारा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लड़कियां हैं जो काफी डॉग फ्रेंडली हैं, जो डॉग लवर्स होते हैं, तो उनका मानना है कि डॉग्स को आने दो। हॉस्टल में डॉग रखना अलावा है? हम लोग अपने नहीं रख सकते, पालतू नहीं रख सकते मतलब हैं, वो पर घूमते जो घामते त्रिवेणी ऐसे ऐसे में जो घूमते घामते चले आते हैं। हाँ। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए होने वाला है। तो लड़के अगर ये उम्मीद करते हैं कि उनके लिए जो वीडियो में कुछ मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग को मुझे पता है, तुम लोग देखोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि ये लड़कियों से रिलेटेड वीडियो है तो आप लोग जानना चाहोगे कि क्या मैं बात करने वाला हूँ, किस चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हालांकि मैं अच्छी चीजों के बारे में ही बात करने वाला हूँ और खासकर जो है गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी लड़कियों का हमारे पास क्वेरीज आया था कि भैया गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आप क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल कैसा दिखता है, क्या चीज है। तो मैं आपको बहन बता देना चाहता हूँ कि मैं लड़का हूँ और गर्ल्स हॉस्टल में जाना मेरे को अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर जो हॉस्टल में रहती हैं तो उनसे हम मिलकर बात करने वाला हूँ और आप सभी की जो भी क्वेश्चन है मैं पूछने वाला हूँ। जी, तो आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम शिवाली परिहार है। और किस हॉस्टल में आप रहती हैं? जी, मैं त्रिवेणी संकाय के गंगा हॉस्टल में रहती हूँ। और अभी किस कोर्स की आप बीएचयू से पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। मेरा सवाल ये है कि हॉस्टल को लेके कैसी क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुविधाएं हॉस्टल में? बीएचयू के हॉस्टल की अगर हम लोग अच्छी बातें गिने तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेस का चार्ज एक दिन के खाने का सिर्फ 100 रुपये लगता है, जो कि देखा जाए तो बाहर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये चीज़ है कि अगर हम लोग को किसी भी चीज़ से तकलीफ होती है तो हमारे हॉस्टल का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर हम वहाँ की वार्डन को टैग करके अपनी समस्या लिख दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में हमारी समस्या रिजॉल्व हो जाती है। और 100 रुपये में आप लोग क्या क्या मिलता है? 100 रुपये में हम लोगों को सबसे पहले सुबह नाश्ता मिलता है। नाश्ते में पराठा, कभी पराठा मिलता है, कभी पराठा सब्जी। हम लोगों को साउथ इंडियन मिलता है, पोहा मिलता है। तो हमारे नाश्ते में भी हम लोगों को काफ़ी वैरायटी मिलती है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी सफिशिएंट मिलती है। और दोपहर का खाना इंक्लूड होगा उसी में? हाँ, दोपहर के खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोगों को दही मिलता है, फ्रूट भी मिलता है, दाल चावल सब्जी और सैलड भी मिलता है। और हम लोग जो जो चीज़, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग अगर अपना खाना लेके बैठ जाएं तो मेस के जो वर्कर्स हैं वो हम लोगों को सर्व भी करते हैं आके, तो हम लोगों को बार बार उठ के जाना नहीं पड़ता है। तो एक तरह से अच्छा ही कहूँगी मैं मेस के खाने को। और शाम का नाश्ता भी इसमें इंक्लूड है? शाम को नाश्ते नहीं मिलता है, शाम को हम लोगों को सिर्फ चाय मिलती है। चाय के लिए मैं कहना चाहूँगी कि चाय पानी जैसी ही होती है पर इतनी लार्ज क्वांटिटी में बनाना और उनके लिए अच्छा बनाना, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। और रात का खाना भी इसमें इंक्लूड है? हाँ, रात के खाने में रोटी चावल सब्जी हर दिन के हिसाब से एक फिक्स्ड होती है। जैसे मंडे को राजमा मिलेगा, ट्यूसडे को हमको सबसे अच्छा खाना मिलता है, ट्यूसडे को हम लोगों को पूरी सब्जी खीर, मतलब हम लोग पूरे हफ्ता 100 रुपये में ही पूरे हफ्ते हम लोग सिर्फ ट्यूसडे का इंतजार करते हैं कि हम लोगों को पूरा दावत हम लोगों का ट्यूसडे को मिलता है। किस दिन पनीर वगैरह बनता है तो वो भी 100 रुपये में इंक्लूड है? हाँ, वो भी 100 रुपये में इंक्लूडेड है। ओ माय गॉड, हम लोग को अब देख के जलन हो रही है, क्योंकि हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे मालिक, हम लोग का 100 रुपये का डाइट है, 50 रुपये का एक टाइम का डाइट है। नाश्ता तो छोड़ दीजिए, नाश्ता कुछ नहीं मिलता है और शाम को चाय भी नहीं मिलता है। 100 रुपये में हम लोग केवल लड़कों के हॉस्टल की हम बात करते हैं तो केवल आपको वो दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता है, वो भी रोटी सब्जी दाल चावल बस हो गया। अब मैं यहाँ फ्रूट सुन रहा हूँ और क्या क्या सुन रहा हूँ। दही भी मिलता है हम लोगों को। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि त्रिवेणी संकाय में खुद का कैंटीन भी है। ओह माय गॉड। तो किसी दिन अगर हम लोगों को ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लग रहा है या खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग कैंटीन जा सकते हैं। कैंटीन में भी इडली रहती है, कभी कभी नूडल्स रहता है पूरे टाइम, मैगी भी बन जाती है। अच्छा, नूडल्स और मैगी में क्या अंतर होता है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ हाईटेक लोग बड़ा नूडल्स बोलते हैं, हम तो मैगी बोलते हैं। चाउमीन नूडल्स। अच्छा, वो सब नूडल्स में आता है? हाँ, मैगी पर अलग, मैगी को पैकेट में मिलता है वो तो अच्छा, अलग मैगी से अलग मिलता है, ना। नूडल्स अलग होता है? हाँ, अलग होता है।
न्यू थिंग सीखा मैंने जी। हाँ, और वहाँ पे फ्रूट्स भी मिलते हैं हम लोगों को। अगर हम लोग चाहें कोई भी जूस भी 30 रुपए में वहाँ पे हर जूस मिल जाता है हम लोगों को, मैंगो शेक। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ पे हम लोगों नहीं, के हॉस्टल लिए। की सुविधाएं को लेकर आप काफी ज्यादा खुश हैं फिलहाल तो? अभी तक जो बात करके मुझे यही पता चला, हाँ, और खासकर स्टार्टिंग खाने तक को अभी लेके। आगे जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अच्छा, प्रोत्साहित करिए। अभी आप सुनते रहिएगा, भागना नहीं है आपको, भी चीजें हाँ। देखनी है। अभी तो आपको मैंने केवल तारीफें सुनाई है जी। तो ये आपका 100 रुपए का डाइट होता है, यानी कि आपको पर डे 100 रुपया, यानी मंथली आपको कितना लग जाता होगा? 3200? ऐसा है कि हम लोगों को ये भी मिला हुआ है प्रोविजन कि हम लोग चाहें तो एक महीने में 5 दिन अपना मैस ऑफ करवा सकते हैं। अच्छा। तो अगर हम लोग 5 दिन का मैस ऑफ करवा लेते हैं तो उसके बाद 3000 और 200 रुपये उसमें सर्विस चार्ज जुड़ता है। तो हम लोगों को 2700 रुपये पड़ेगा अगर हम लोग 5 दिन का मैस ऑफ करवा मैं लेते सॉल्व हैं। करवाते हैं। अभी आप त्रिवेणी में रह रही हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से किया था आपने? जी, मेरा ग्रेजुएशन महिला महाविद्यालय से हुआ महिला है। महाविद्यालय, ओ माय गॉड, एमएमबी। तो अभी आप देख सकते हैं ये एमएमबी से भी पढ़ाई की है और अभी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से पढ़ाई कर रही है, यानी कि ये त्रिवेणी संकुल में, यानी त्रिवेणी हॉस्टल में रह रही है। और इससे पहले महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में रही होंगी। जी। हॉस्टल में जी, फर्स्ट ईयर में महिला महाविद्यालय में सोशल साइंस के विद्यार्थियों को स्वस्ति कुंज हॉस्टल अलॉट स्वस्ति होता कुंज। है। फिर उसके बाद हम डीजे, जिसको कुंदन देवी हॉस्टल भी कहा जाता है, और आखिरी में पीके प्रज्ञा कुंज हॉस्टल। तो तीनों ईयर में हम लोगों को हॉस्टल चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता महिला है। महाविद्यालय में। तो महिला महाविद्यालय के हॉस्टल और त्रिवेणी हॉस्टल में क्या अंतर आपको दिखाई देता है, कैसा है? महिला महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों को हॉस्टल मिलता था स्वस्ति कुंज, तो स्वस्ति कुंज हमको लगता है कि 1920 के आसपास का बना हुआ हॉस्टल है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। पर ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ही पारिवारिक माहौल जैसा बन जाता है, क्योंकि बीच में एक कोर्टयार्ड है। तो शाम को सारी लड़कियाँ आके कोर्टयार्ड में घूमती रहती थी। वहाँ पे एक ये चीज़ थी कि पुराना है तो दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा थी, और एक कमरे में 4 लड़कियाँ रहती हैं। 4 वहाँ पे लड़कियाँ? स्वस्ति कुंज में। ओ माय गॉड, तो जब ओ माय गॉड, 4 गर्ल्स इन वन रूम? या 4 कैसे? गर्ल्स इन वन रूम। How? और जब बिग बॉस का सीजन आता है तो उस कमरा में भी एक अलग ही बिग बॉस क्रिएट हो जाता था। हाउ कैन यू एडजस्ट 4 गर्ल्स? क्योंकि मैंने सुना है 2 लड़कियां एक जगह कहीं रह लेते आपस में झगड़ा कर लेती हैं, 4 तो स्वस्ति कुंज में बहुत ज्यादा ही झगड़ा वगड़ा होता था। काफी ज्यादा होता है ना, मारा पिटी होता है। मारा पीटी भी होता था, लड़कियां ऐसे बाल बाल नोच लेती थी एक दूसरे के। आने वाले विद्यार्थी ध्यान दें। अभी तक मुझे लगता था कि वो लड़के लड़ाई करते हैं, अभी मुझे अंदर की खबरें पता चल रही है कि लड़कियां भी आपस में जो है। अब जैसे 4 लोग हैं, किसी को सोना है, किसी को पढ़ना है, फिर लाइट बंद करने का, लाइट खोलने का। हाँ। तो ये तो बहुत ही ज्यादा फिर इंटेंस इशू बन जाता है। अच्छा, होता होगा ना कि मान लीजिए आप बोलते होंगे प्रिया लाइट बंद करो, हाँ। कहेगी प्रिया नहीं, मैं ये बंद करूंगी, तो उस पर जो है अनबन तनबन हो गया ना। एक और अनबन होता था कि 4 लड़कियों में सिर्फ एक प्लग होता है। अच्छा, एक ही प्लग होता है? एक रूम में सिर्फ एक प्लग होता है। तो अब फोन चार्ज किसका लगेगा, किसके 1% हाँ। के बाद फोन डिस्चार्ज होगा और किसका चार्ज होगा, ये भी हाँ, बहुत उसमें भी बड़ा मैटर। लड़ाई का तो आप हिस्सा लोग क्यों नहीं आप अपने एक्सटेंशन खरीद लेते हो? हाँ, फिर खरीदते हैं, फिर लास्ट में खरीदना पड़ता होगा ना? नहीं पड़ता है। और आगे कहानी का क्या, स्वस्ति कुंज का? हाँ, तो ये फर्स्ट ईयर में है। फिर सेकंड ईयर में हम लोग जैसे पहुंचते हैं तो हम लोगों को कुंदन देवी हॉस्टल होता है। तो कुंदन देवी हॉस्टल फिर डबल सीटर हॉस्टल है। उसकी रूम्स भी काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है कुंदन देवी। और फिर प्रज्ञा कुंज है। प्रज्ञा कुंज सबसे नया बना हुआ हॉस्टल है। वहाँ रूम्स बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग कहते हैं कि वो एलाइट लोग हैं जो लोग प्रज्ञा कुंज में रहते हैं, क्योंकि एलाइट का मतलब होता है बड़े लोग, थोड़ा सा या एडवांस, थोड़ा सा अच्छे लोग, अच्छे प्रिविलेज्ड पीपल। प्रज्ञा कुंज अच्छा है अगर आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं तो वो बन जाता है नरक, गर्मियों में खास तौर पर। मैं वहाँ पे 3rd फ्लोर पे रहती थी। 3rd फ्लोर पे? 3rd फ्लोर। वहाँ विदाउट कूलर? विदाउट। ओह माय गॉड, सो मच हॉट। विदाउट कूलर, और पंखा वाज बेयरली देयर। तो वो जलता हुआ कमरा रहता था। तो मैं It's too hot. दिन याद भी नहीं करना चाहती जो मेरे प्रज्ञा कुंज में बीते हैं। काफी ज्यादा कष्टदायी था ना? काफी बहुत ज्यादा कष्टदायी। उस कष्ट की कोई सीमा नहीं थी। पूरे टाइम हम लोग घमोरियों से घिरे रहते थे। ओहो, पाउडर। BHU administration must provide powder to all the MMB students of Pragya Kunj hostel. Powder, or they should allow us to keep coolers. Yeah, of course. मतलब प्रज्ञा कुंज में इट वाज नॉट इवन अलाउड कि हम लोग कूलर रख पाएं। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज थी। बिल्कुल।
तो ये बताइए, जब ग्रेजुएशन में आप लोग आती हैं तो जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं सबको वही अलॉट होता है क्या, कीर्ति स्वास्थ्य कुंज? नहीं, जैसे जो उसकी हैं सोशल साइंस की हैं तो उन्हें स्वास्थ्य कुंज का ग्राउंड फ्लोर होता ग्राउंड है। फ्लोर। जो साइंस की हैं उन्हें स्वास्थ्य कुंज का फर्स्ट फ्लोर अलॉट होता है, और आर्ट्स वालों को के कीर्ति कुंज अलॉट कीर्ति होता कुंज है। अलॉट होता है। 3 साल आपने रहा है वहाँ हॉस्टल में? 3 साल नहीं, मैं कहूँगी कि 1.5 साल। कोविड बैच। कोविड बैच। कोविड बैच। तो 1.5 साल रही हैं आपका, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल मोटा मोटी? जैसे कि बीएचयू में लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा इजी रहता है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता, तो हम लोग यही सब सुन के आए थे कि हम लोग अपने यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर लेंगे, अटेंडेंस का तो कुछ इशू नहीं है। पर गलती से हमको अलॉट हो गया महिला महाविद्यालय, और महिला महाविद्यालय में हर चीज़ एक इशू है, अटेंडेंस भी एक इशू है, वहाँ पे आपको टाइम से असाइनमेंट भी बनाना होता है, वहाँ आपको क्लासेस भी जाना होता है, वहाँ आपको क्लासेस में ध्यान से सुनना भी होता है, अच्छा। और वहाँ पे आपको क्लासेस टाइम से पहुँचना भी होता है।